नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बागेश्वर धाम का इतिहास काफ़ी पुराना है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल कालीन है और 1986 में ग्राम वासियों के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। उसी दौरान ग्रामगढ़ा के बाबा सेतुलाल चित्रकूट से शिक्षा लेकर अपने गाँव के प्राचीन कालीन मंदिर पहुँचे। पहले तो इन्होंने राम कथा करी और फिर ये झाड़ फूंक का भी काम करने लगे, जो लोगों के अंदर मौजूद बुरी शक्तियों को अपनी एक फटकार से भगा देते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जो कोई भी भूत प्रेत की शिकायत लेकर इनके दरबार में आता है, वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। दोस्तों, हर मंगलवार को लगने वाला दिव्य दरबार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें लोग अपनी अर्जी लगाते हैं। लोग अर्जी लगाने के बाद यहाँ के टोकन्स को खरीदते हैं और नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर इस मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर अर्जी लगाने के लिए लोगों की लाइन बहुत लंबी होती है और उसके बाद बागेश्वर धाम के दरबार में जाकर लोग धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं। इसीलिए चाहे पुलिस हो या फिर मीडिया, कोई भी ये नहीं कह सकता कि बागेश्वर धाम पाखंड है। यहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड होता है, बल्कि यहाँ पर लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ आते हैं और खाली हाथ नहीं जाते। तो दोस्तों, एक तरफ जहाँ बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ इन दिनों ग्रेटर नोएडा के सचिन के प्रेम में पागल पाकिस्तानी सीमा हैदर की लव स्टोरी सुर्खियों में बनी हुई है। दूर दूर से लोग इस जोड़े से मिलने सचिन के घर आ रहे हैं। लोग सीमा से सचिन की मुलाकात से लेकर उसकी आगे की इच्छा जानना चाहते हैं। मीडिया चैनल से लेकर अखबार और सोशल मीडिया तक सचिन और सीमा की लव स्टोरी चल रही है। इसी बीच सीमा हैदर ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने की इच्छा जताई है और उनसे अपनी परेशानियों का हल पाना चाहती हैं। ऐसे में एक न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू के दौरान एंकर ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से सीमा हैदर के मुद्दे पर चर्चा की, तो धीरेन्द्र जी कहते हैं कि अगर सीमा जी बागेश्वर धाम आए, यहाँ अर्जी लगाएं, तो वो उनकी समस्याओं का समाधान ज़रूर करेंगे। इसी बीच लोग सीमा और सचिन से उनकी शादी को लेकर भी सवाल पूछ रहे थे। वो किस तरीके से और कहाँ शादी करना चाहती हैं, लोग इसमें भी खासा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस बीच सीमा ने कहा कि वो बाबा बागेश्वर से मिलना चाहती हैं, बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ग्रेटर नोएडा में आने पर भी सीमा ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली। बाबा बागेश्वर की कथा में सीमा नहीं जा सकी, लेकिन अब सचिन और सीमा हैदर ने बाबा बागेश्वर धाम में 7 फेरे की इच्छा जाहिर की है। सीमा ने कहा है कि वो बागेश्वर धाम में शादी कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लेना चाहती हैं। इसकी वजह पूछने पर सीमा ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उन्हें काफ़ी पसंद हैं, उनकी मुस्कान सबसे अच्छी लगती है उन्हें। वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलकर आशीर्वाद लेना चाहती हैं, लेकिन उनकी इस इच्छा के बीच में पुलिस दीवार बनकर खड़ी हुई है, जिसकी वजह से सीमा और सचिन दोनों अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं निकल सकते। उन्हें जिले से बाहर ना जाने की शर्त पर ही जमानत दी गई थी। बागेश्वर धाम की चर्चा इन दिनों भले ही तेजी से हो रही है, लेकिन इसका निर्माण बहुत समय पहले ही हो चुका था। बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज का प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से पहले यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत दिव्य दरबार लगाते आए हैं, लेकिन शुरू में इसका प्रचार प्रसार इतनी तेजी से नहीं हुआ था जैसा कि आज है। बागेश्वर धाम मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ आए भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और समस्याओं का समाधान होता है। मान्यता है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सब सिद्ध हो जाता है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने दादाजी के शरण में अपना बचपन व्यतीत किया और दादा के साथ ही धार्मिक गतिविधियों से जुड़ गए। साथ ही साथ वे दरबार भी लगाने लगे और जन कल्याण के लिए काम करने लगे। इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि प्राप्त हुई। ऐसे में दोस्तों, इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा न केवल देश बल्कि विदेशों में भी जोरों पर है। बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज का ऐसा चमत्कारिक मंदिर है जहां भक्त अपने समस्याओं की अर्जी लगाते हैं और फिर सुनवाई होती है। इसी के साथ दोस्तों, एक और बड़ी तेजी से वायरल हो रही न्यूज सामने आती है कि बालाजी के आशीर्वाद से इंग्लैंड लिसेस्टर में एक दंपत्ति के घर हुआ साक्षात हनुमान जी जैसा दिखने वाला बच्चा। देखा जाए तो दोस्तों, ये सुनने में ही असंभव सा लगता है, लेकिन जब आप इस पूरे वाक्य को सुनेंगे तो आप भी यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे और चमत्कार के आगे सर झुका देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब धीरेन्द्र शास्त्री यूके का दौरा कर रहे
रहे हैं। उनकी पहली यात्रा 2022 में हुई थी। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम शक्ति केंद्र द्वारा आयोजित किया गया है। राज राजेश्वर गुरुजी आध्यात्मिक नेता और ईंट सिद्धाश्रम शक्ति केंद्र के संस्थापक हैं। इस बार 2023 में भी बाबा दिव्य दरबार लगा रहे हैं। दरअसल पिछले साल गुरुदेव इंग्लैंड गए थे श्री हनुमान कथा के लिए। वहां पर एक नवविवाहित जोड़े ने अर्जी लगाई थी। महिला हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। महिला ने हनुमान जी को अपना भाई मान लिया था, लेकिन उनके घर वालों को इन सब पे विश्वास ही नहीं था कि ऐसा भी चमत्कार हो सकता है। महिला बार बार गर्भ से होती थी और बच्चा नहीं रुक पाता था। उनको डर था कि इस बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए। फिर वो हनुमान जी की कथा में आई और अपनी अर्जी लगाई, जिस पर गुरुदेव जी यानी बागेश्वर बाबा ने कहा कि जाओ, साक्षात हनुमान जी आपके घर पधारेंगे। यह सुनकर वो कपल गुरुदेव के पैरों में गिरकर रोने लगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी जब लोगों की अर्जियों का निवारण करते हैं तब वो कभी कभी एक तिथि भी बताते हैं। वो दावा करते हैं कि उस तिथि पर उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। बीमारी के कष्ट से आराम या बच्चे की प्राप्ति जैसे मामले में एक बार धीरेन्द्र शास्त्री ने एक महिला को विशिष्ट तिथि भी दी थी। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो को शेयर किया था। इसमें एक महिला बागेश्वर धाम में भंडारा करने आई। उसके परिवार में अर्जी लगने के बाद बच्चे का जन्म हुआ। दोस्तों, खास बात यह है कि बच्चे का जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन का उल्लेख धीरेन्द्र शास्त्री ने पर्चा पढ़ते वक्त किया था। महिला बताती है कि उसके परिवार के लोग बागेश्वर धाम में बच्चे की अर्जी लगाने आए थे। 3 महीने वे बागेश्वर धाम ही रहे। दोस्तों, फिर जब अर्जी लगी तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आशीर्वाद देते हुए एक विशिष्ट तारीख बताई और कहा कि उनके घर इसी तारीख पर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। महिला से जब पूछा गया कि उसे कैसा लग रहा है तो उसने बताया कि उसे और उसके परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है। बालाजी ने उनकी सुन ली। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बच्चे का नाम घनश्याम रखा। उन्होंने बताया कि बच्चे का नाम घनश्याम इसीलिए रखा है क्योंकि बच्चे का रंग भगवान श्याम जैसा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी महिला को बधाई देते हुए प्रार्थना करते हैं कि जैसे उस महिला की भगवान ने सुनी है वैसे ही वो सबकी सुने। ऐसे में दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि बालाजी महाराज के बागेश्वर धाम में मंगलवार के दिन भक्त अर्जी लगाने के लिए पहुंचते हैं। इसीलिए यहाँ मंगलवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ अर्जी लगाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिख देनी होती है। इसके बाद पर्ची को कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रख देना होता है। परिसर में आपको लाल, पीला और काले रंग के कपड़े में बंधे हुए नारियल मिलेंगे। इसका कारण दोस्तों ये है कि अर्जी सामान्य होने पर लाल कपड़े में नारियल बांधी जाती है। शादी विवाह से जुड़ी अर्जी होने पर पीले रंग के कपड़े में नारियल बांधे जाते हैं और अगर प्रेत बाधाओं से जुड़ी अर्जी हो तो नारियल को काले रंग के कपड़े में बांधा जाता है। यदि दोस्तों आप किसी कारण बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते हैं तो अपने घर के पूजा मंदिर में भी इस प्रक्रिया के अनुसार अर्जी लगा सकते हैं। घर से लगाई गई अर्जी भी बालाजी महाराज जरूर स्वीकार करते हैं। ऐसे में दोस्तों, यदि आप भी बागेश्वर धाम में यकीन रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय बागेश्वर धाम। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।